इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्या आपका डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे और उसके बाद फिर धीरे 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 जो है सो हम लोग क्या करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे और तब जाकर के जो है सो डिफरेंशिएशन करने का रूल सीखेंगे। तो देखो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा क्या 10th क्लास में कि अगर ये एंगल है थीटा तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, एक बेस, और राइट एंगल के सामने वाले को क्या, और tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। इतना बात आपको पता होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि इसमें एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है क्या, स्लोप। और ये स्लोप जो होता है वो होता है कितना, tan थीटा। और थीटा के बारे में कहता है क्या कि ये जो थीटा है ये है एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और एंगल के केस में हम लोग पोजीशन जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं एंगल का वो कैसा लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मान लीजिए क्या कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है क्या आपका एक्स एक्सिस, और इसमें आपके सामने कोई एक ग्राफ रखा हुआ है समथिंग इस तरह का। मान लो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है कौन सा, ये वाला। इसी को क्या बोलेंगे, थीटा। और इसी का जो हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं तो इस tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्लोप बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, कि ये है कितना, x और y। तो इस x और y का मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहां पर कट करेगा, और अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहां पर कट करेगा, इसको y पर कट करेगा। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि अगर हम यहां से यहां तक के लेंथ का बात करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 0, और हम इस लेंथ का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस, और ये लेंथ भी सेम हो जाएगा कितना, y माइनस 0। अब देखना कि अगर हमको यहां पर स्लोप लिखना है, तो स्लोप क्या लिखेंगे, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y माइनस 0, और बेस है कितना, x माइनस। यानी कि यहां से अगर आप देखें सीधे सीधे तो जो हम लोग स्लोप लिखते हैं वो स्लोप क्या लिखते हैं, tan थीटा, और tan थीटा लिखेंगे कितना, चेंज इन y अपॉन कितना, चेंज इन x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो कि स्ट्रेट लाइन है तो अगर हम कहीं पर भी थीटा का बात करें, तो हर जगह पर जो थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या कि स्ट्रेट लाइन के लिए, फॉर स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए जो आपका स्लोप होता है, ये स्लोप क्या होता है, स्लोप इज कांस्टेंट, हमेशा कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये स्लोप बदलता नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्या बोला कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया गया उसे क्या बोलेंगे, थीटा। अब आप कहीं भी देखिए तो ये सारा थीटा क्या है, इक्वल है स्ट्रेट लाइन के लिए। इसका मतलब हर जगह पर जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, एक जैसा। स्लोप का मतलब आप सीधा बात जानिए कि ये लाइन कितना झुका हुआ है, कम झुका हुआ है मतलब कम स्लोप, अधिक झुका हुआ है मतलब, तो कम झुका हुआ है तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर ये कम झुका हुआ रहे तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, और ये अगर अधिक झुका हुआ रहे तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। तो जब जब थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है। आपको याद होगा कि tan 0 डिग्री का बात करें तो कितना होता है, अगर हम लोग tan 45 का बात करें तो कितना होता है, अगर हम लोग tan 90 का बात करें तो ये कितना होता है, 0 1 इन्फिनिटिव। थीटा भी बढ़ता गया है और थीटा का वैल्यू भी क्या होता गया है, बढ़ता गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा भी क्या होता है। तो अगर थीटा छोटा होगा तो tan थीटा भी क्या होगा, छोटा होगा, और tan थीटा छोटा होगा तो इसका स्लोप भी क्या होगा,
छोटा होगा, थीटा बड़ा होगा, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, बड़ा, और tan थीटा बड़ा हुआ इसका मतलब जो स्लोप है ये स्लोप भी क्या होगा। तो स्लोप का आपको व्यवहारिक मीनिंग ये समझना है कि कोई भी लाइन जितना झुका हुआ है उतना कम स्लोप, जितना खड़ा है उतना अधिक स्लोप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डिफाइन कैसे होगा, tan थीटा के रूप में, और tan थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, y माइनस जीरो अपन x माइनस क्या जीरो, अगर ओरिजिन से शुरू हुआ है तब। लेकिन मान लो कि यही ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, अगर यही ग्राफ क्या होता कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, और इस ग्राफ में हम लोग अगर बात करते एक लाइन का, तो ये लाइन कुछ इस तरह से होता, मान लीजिए इस तरह से। एक पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ होता कितना, x1 y1, और ये पॉइंट है जिसका स्लोप आपको दिया हुआ होता क्या, जिसका स्लोप आपको दिया होता क्या, x2 और कितना y2। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो कहां पर आएगा ये x1 पे, और अगर हम लोग यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहां पर आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कितना हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कितना हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा y2 माइनस, और यहां से यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर में। इतना बात पता है। अब देखो कि x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुम करो क्या, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को तुम नीचे उतार लो, इस ग्राफ को क्या करो नीचे उतार लो। अब देखो कि x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि यहां पर अगर ये थीटा एंगल बना रहा था तो ये जो है सो यहां पर भी कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल जो होगा ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग ये बात जान रहे हैं क्या, हम लोग ये बात पीछे से ही जान रहे हैं क्या, कि अगर अपन को बेटा स्लोप लिखना है तो स्लोप लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय कितना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये है y2 माइनस y1, तो यहां तक का ये भी लेंथ कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, तो परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे y2 माइनस y1, और बाय बेस कितना है आपका x2 माइनस कितना x1, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू चेंज इन y अपॉन क्या, चेंज इन x, और यही चीज क्या हो जाता है आपका स्लोप होता है। मैं आपको बोला हूं कि स्ट्रेट लाइन के लिए कभी भी स्लोप आपका बदलता नहीं है। क्यों कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग थीटा का बात करेंगे तो एंगल का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा ही सेम रहेगा और थीटा नहीं बदलेगा, इसीलिए tan थीटा का वैल्यू भी नहीं बदलेगा, और tan थीटा का वैल्यू नहीं बदलेगा मतलब स्लोप नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए, फॉर अ गिवन स्ट्रेट लाइन, किसी भी दिए गए स्ट्रेट लाइन के लिए जो है सो आपका स्लोप कैसा होता है, गिवन स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज कैसा होगा, स्लोप इज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन सवाल उठता है क्या कि क्या ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्या ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये तो टेढ़ा लाइन भी हो सकता है। अब देखना कि अगर टेढ़ा लाइन होगा, अगर ये टेढ़ा लाइन होगा तब क्या करेंगे, तो अगर ये टेढ़ा लाइन होगा तो एकदम सावधानी से सीखना चीजों को। मान लो कि ये है तुम्हारा y एक्सिस और यहां से ये है क्या x एक्सिस, और अब की बार जो आपका ग्राफ है ये ग्राफ है कुछ इस तरह का, इस तरह का। अब ये क्या है, अब ये क्या है, सीधा लाइन नहीं है। अब ये सीधा लाइन अगर नहीं है, अब अगर ये सीधा लाइन नहीं है तो इस सीधे लाइन को इस टेढ़े लाइन के लिए हम लोग देखेंगे कि स्लोप कैसे निकालना है। अब ध्यान देना कि अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लें कि इस एक्सिस को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरफ, और इस एक्सिस को हम लोग इस तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं इसीलिए कि हमको लाइन का पता चलता रहे। ठीक है। अब देखिएगा कि अगर हम लोग इसमें किसी एक पॉइंट पर हम लोग करें, मान लो इसमें हम कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट है तुम्हारा A, इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं B, और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं क्या, C। तीन अलग अलग पॉइंट। अब इस तीन अलग अलग पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट डालेंगे तो x एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या कह देंगे, इस एंगल को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या कह देंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ये है कितना, थीटा 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
पॉइंट बी पर अगर हम लोग स्लोप डालेंगे तो स्लोप कुछ इस तरीके का होगा। इस एंगल को थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या कह देंगे, θ2। और अगर पॉइंट सी पर हम लोग स्लोप डालेंगे तो पॉइंट सी पर जो आपका स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह का। और इस एंगल को जो है सो हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या कह देंगे, θ3। मतलब कि इस ग्राफ के अगर हम किसी भी पॉइंट पर बात करें ए बी या सी पर, तो हर एक पॉइंट पर जो है तो स्लोप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो कैसा एंगल बनाएगा, अलग अलग एंगल बनाएगा। और अलग अलग एंगल बनाएगा तो आप यहां देख रहे होंगे क्या कि जो θ1 है वो सबसे छोटा है, θ2 क्या है उससे, और θ3 क्या है। तो tan θ1 भी क्या हो जाएगा सबसे, tan θ2 भी क्या हो जाएगा उससे, और tan θ3 भी क्या हो जाएगा सबसे। इसका मतलब स्लोप एट ए, अगर हम लोग बात करें स्लोप एट ए जो है ये क्या होगा सबसे छोटा, स्लोप ऑफ बी जो होगा ये क्या हो जाएगा उससे बड़ा, और जो आपका स्लोप ऑफ सी हो जाएगा, जो आपका स्लोप ऑफ सी हो जाएगा ये स्लोप ऑफ सी क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। मतलब टेढ़े लाइन के हर एक पॉइंट पर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर अलग अलग आ रहा है मेरे भाई, तो सिंपल सा बात है क्या कि स्लोप भी हर जगह पर कैसा होगा, अलग अलग। लेकिन अब अगर हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, अब अगर मुझे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या जुगाड़ करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये चीज जो सीखना है वही क्या है, डिफरेंशिएशन। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा क्या होता था, एक जैसा होता था। लेकिन जब टेढ़ा लाइन ले रहे हैं, कर्व्ड लाइन ले रहे हैं, तो स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, हमेशा अलग अलग आ रहा है। अब कैसे निकाला जाए इसको, आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक चीज थोड़ा सा कंसीडर करेंगे मेरे साथ, इमेजिन करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग एक सर्कल कंसीडर करें, और इस सर्कल में अगर हम बहुत बड़ा टुकड़ा काट लें, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा, तो ये टुकड़ा स्ट्रेट टुकड़ा है कि कर्व टुकड़ा है, कर्व्ड है। अच्छा, अगर इस टुकड़ा को मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो ये स्ट्रेट है कि कर्व है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा कम कर्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितना बड़ा टुकड़ा उतना अधिक क्या, लेकिन अगर मैं क्या करूं, कितना छोटा सा टुकड़ा काट लूं, अब ये पोर्शन स्ट्रेट दिख रहा है कि कर्व दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी कर्व लाइन का अगर हम बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेट के जैसा। जैसे आप देखिए कि अपना अर्थ का सरफेस जो है, वो अर्थ का सरफेस क्या है, बहुत बड़ा सरफेस है, और प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। लेकिन हम लोग अगर एक पार्टिकुलर जगह का बात करते हैं तो पार्टिकुलर जगह प्लेन दिखता है कि कर्व दिखता है, प्लेन दिखता है। तो कोई बहुत बड़े कर्व में से अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं तो वो एलिमेंट कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेट के जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो कि इस पूरे कहानी में हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे कहानी में हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको स्लोप निकालने के लिए बोला जाए, हमने देखा है कि अलग अलग जगह पर जो है सो स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। लेकिन हमको कहा जाए क्या कि किसी विशेष जगह पर हमको क्या करना है, स्लोप का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्लोप का वैल्यू निकालना है तो हम इसमें से क्या करेंगे कि एक बहुत पतला सा स्ट्रिप काटेंगे। क्या करेंगे, एक बहुत पतला सा स्ट्रिप काटेंगे। और ये पतला सा स्ट्रिप मैं यहां दिखाने के लिए तुमको मोटा दिखाया हूं, लेकिन इसका लेंथ कितना है, dx। और ये dx कितना बड़ा है ये तुम सोचना कि मान लो ये कागज का एक सीट है, और कागज के सीट पे मैंने क्या किया, एक ब्लेड लिया और ब्लेड से ऐसे कट लगा दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कितना पतला कटेगा, उसको भी 1000 भाग में बांट दो और उसमें से एक भाग उठाओ, इतना पतला है ये dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्या बोला कि ये dx जो है वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट है। कितना स्मॉल एलिमेंट, तो कागज के स्ट्रिप पर ब्लेड से कट लगाया, जितना पतला कटा उसको भी मैंने करीब 1000 भाग में बांट दिया, और उन भागों में से कितना भाग उठाया। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो मैं कितना छोटा कहना चाह रहा हूं। जो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये dx क्या है, बहुत ही छोटा चीज है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो y में हम लोग चेंज देखे, इस छोटे से चेंज को हम लोग क्या बोल देंगे, dy बोल देंगे। इस छोटे से चेंज को हम लोग क्या बोल देंगे, dy। कि ये जो यहां से यहां तक का है ये है कितना, dy, और यहां से यहां तक का है कितना, dx। तो dy भी ये बहुत छोटा होगा और ये dx भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब ध्यान देना कि ये लाइन तो था कर्व लाइन, लेकिन यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बीच में, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बीच में, कौन सा, ये वाला।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मैं थोड़ा सा पॉइंट का नाम रखता हूं क्या, ए, इसका नाम मैं रखता हूं बी, और इसका नाम क्या रखता हूं, सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि ए से लेकर के बी तक जो पोर्शन है वो है एक्चुअल में कैसा, कर्व पोर्शन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें से मैं इतना छोटा टुकड़ा काटा हूं तो ये बिहेव कैसा करेगा, स्ट्रेट के जैसा। तो इसी एबीसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी एबीसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करके क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जूम करके क्या किए, बाहर निकाल लिए। ये पोर्शन था आपका ए, ये पोर्शन था आपका बी, और ये पोर्शन था आपका क्या। अगर इसके लेंथ को देखें ए से लेकर के सी तक तो ये लेंथ है कितना, और अगर बी से लेकर के सी तक लेंथ देखें तो यह है कितना, dy, यह है लेंथ कितना आपका। और इसी एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, जो कि इसका क्या है, स्लोप है। और ये स्लोप कहां से बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो यहां पर थीटा होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि यहां पर अगर हम लोग tan थीटा लिखेंगे, अगर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखोगे कितना लिखोगे, tan थीटा जो लिखोगे वो लिखोगे क्या, परपेंडिकुलर BC अपॉन कितना, बेस AC, और इस tan थीटा को क्या लिखोगे, dy बाई कितना, dx, और इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा बात आया क्या, ये dy बाई dx, ये dy क्या है, चेंज इन y, और ये dx क्या है, चेंज इन x। तो देखो कि एक सिंबल आता है डेल्टा, चेंज को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेल्टा का। तो अगर बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाना है, बहुत बड़ा चेंज दिखाना है, तो आप ऐसा वाला डेल्टा का यूज करते हैं। अगर आपको उससे छोटा चेंज दिखाना है तो हम लोग ऐसा वाला डेल्टा भी यूज करते हैं। और अगर बहुत एलिमेंटल चेंज, कितना बड़ा चेंज कि ब्लेड से काटे और कितने का चेंज आया, बहुत छोटा चेंज है ना, तो बहुत छोटा चेंज टेंडिंग टू जीरो वाले चेंज को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डी का। ये देखो एक्चुअली में जो ये dx है, ये है क्या, चेंज इन x, लेकिन कितना चेंज हुआ है, बहुत छोटा सा चेंज। तो इसको किससे दिखाते हैं, d से दिखाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी dy बाई dx को जो है सो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसी dy बाई dx को हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो किसी भी चीज का dy बाई dx का मतलब क्या कि y x कर्व का क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप का मतलब कि क्या निकाल रहे हैं, tan थीटा निकाल। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब ये dy बाई dx का वैल्यू अगर निकल जाए तो स्लोप निकल जाएगा। अब ये dy बाई dx कैसे निकलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मैं क्या बोला अभी कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन कर्व है तो स्ट्रेट लाइन कर्व का स्लोप हमेशा एक जैसा रहेगा। आप सिंपल tan थीटा निकाल करके स्लोप निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपका लाइन कैसा रहे, कर्व्ड लाइन रहे, तो कर्व्ड लाइन के हर एक पॉइंट पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप अलग अलग होगा। तो अब हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, और यहां से लेकर के यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट का अपना एक अलग अलग स्लोप है। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालें, तो मैं तुमको क्या बोला कि अगर किसी कर्व में से हम बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं तो ये कर्व कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेट के जैसा। तो मैंने इसी कर्व में से क्या किया, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काटा जिसका dx लेंथ है, और इस dx में y में कितना चेंज आया, dy, और इसी को जूम करके मैं यहां बना दिया। इसी को क्या किया, जूम करके। अब देखो तो इस पॉइंट पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। और यहां अगर हम लोग tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर है कितना, dy, और बाय कितना, dx। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोलते हैं किसको, dy बाय dx को। अब मान लो कि ये y इक्वल टू कुछ भी दिया रहेगा, y इक्वल टू कुछ भी दिया रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कुछ भी दिया रहेगा। अब मुझे यहां पर स्लोप निकालना है, तो कैसे स्लोप निकाला जाएगा उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन के लिए आपको सबसे पहला चीज क्या है, तो कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उस फॉर्मूला के तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग बात करेंगे क्या, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में अब मैं ऐसे लिख दूंगा,
ठीक ना, इसको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला है क्या, कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे, कांस्टेंट क्या हो सकता है, 2 3 4 5 -7/3 कुछ भी, तो y इक्वल टू कांस्टेंट है। मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि मैं बात करूं क्या कि y इक्वल टू समथिंग 2 है, ये है आपका क्या x एक्सिस, ये है क्या आपका, तो y 0 यहां पर होगा, 1 यहां पर होगा और 2 यहां पर हो। तो अगर y इक्वल टू 2 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप पढ़े होइएगा क्या कि ये ग्राफ पैरेलल टू कैसा होता है, x एक्सिस होता है। ये कितना हो गया, y इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, आपसे पूछे क्या कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो dy बाई dx कितना होगा। और dy बाई dx के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा होता है। अब tan थीटा यहां पर क्या है, कैसे पता चलेगा, तो देखो तो x एक्सिस और ये पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल है कितना, थीटा इक्वल टू कितना। तो अगर हम लोग स्लोप का बात करेंगे, स्लोप इक्वल टू tan 0 डिग्री लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx, और इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब क्या कि dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और इसी को याद रखने के लिए हम लोग ऐसे रखते हैं, dy बाई dx के जगह dy बाई dx लिखे, y के जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी को याद रखना है क्या कि कांस्टेंट को अगर हम लोग कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये हो गई किसकी बात, कांस्टेंट की बात। कांस्टेंट कितना भी रहे हमेशा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऊपर बनाए नीचे बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव। tan 0 का वैल्यू कितना आएगा, इसका मतलब स्लोप कितना आएगा, और स्लोप 0 आया, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या, स्लोप निकालना। स्लोप निकालने का मतलब क्या, tan थीटा निकालना। तो कुछ जगहों पर ये चीजें आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ जगहों पर आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, फॉर्मूला अभी फिलहाल याद करना पड़ेगा, और आगे जब धीरे धीरे हम लोग बातों को बढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे दिखने लग जाएगी। यहां तक मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया कि स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। तो मैं आपको बोला ही क्या कि हम लोग स्लोप जब भी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन के लिए हर जगह स्लोप का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और ये सिंपल ज्योमेट्रिक फंडा से हम लोग निकाल सकते हैं। हर जगह एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि कभी थीटा बदलने वाला नहीं है। आप ए पॉइंट पे बात करें तो भी थीटा उतना ही, आप सी पॉइंट पे बात करें तो भी, डी पॉइंट पर बात करें तो भी, बी पॉइंट पर बात करें तो भी, हर जगह थीटा का वैल्यू क्या है, एक जैसा है। और tan थीटा भी एक जैसा होगा और स्लोप भी कैसा होगा। लेकिन अगर ये लाइन कर्व लाइन हो गया तो हर एक पॉइंट पर थीटा का वैल्यू डिफरेंट, तो tan थीटा का वैल्यू क्या, इसका मतलब स्लोप क्या, डिफरेंट। अब देखना कि यहां पर तुमको कह देगा x इक्वल टू a जो है ये 2 पर है, ये मान लो कि b जो है ये 5 पर है, ये c जो है ये 7 पर है। तो बताइए कि 7 वाले पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या सीखना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मैं पहला फॉर्मूला आपके सामने में क्या लाया कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये एक्चुअल में क्या होता है, tan थीटा, और ये एक्चुअल में क्या होता है, स्लोप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने में लेकर के आया क्या कि किसी भी कांस्टेंट को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि जो तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2 है, अगर y इक्वल टू रह जाए x टू दी पावर n, x का पावर हाफ रहे, x का पावर 5 रहे, 7 रहे, 5000 रहे, 50000 रहे, x टू दी पावर क्या रहे, n रहे, तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। देखिए dy बाई dx हमको लिखना है, तो dy बाई dx का मतलब क्या, d बाई dx, और y के जगह पर क्या लिखना है, x टू दी पावर। तो x टू दी पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो करना क्या है, याद रखना, पावर को पीछे ले आना है। n कहां आ गया, और x का पावर में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना। क्या करना है, पावर को पीछे लाना है और पावर में से 1 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर n निकालना है तो पावर को पीछे लाना है और पावर में से 1 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में आया। तीसरा देखिए कि कहता क्या है, तीसरा बात कहता क्या है कि अगर y बराबर k टाइम्स x टू दी पावर n रहे,
जहां k के बारे में कह रहा है क्या कि k जो है आपका ये क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब अगर आपको लिखना क्या रहे, dy बाई dx, इसका मतलब क्या, dy बाई dx के जगह पर dy बाई dx और y के जगह पर कितना लिखेंगे, k x टू द पावर कितना n। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट k रह जाए तो कांस्टेंट k को आप क्या करिए, बाहर कर लीजिए और इसको क्या लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर क्या, n। और x टू दी पावर n को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को पीछे लाना है, पावर में से एक कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं? दो रूल, तीन रूल हुआ आपके पास क्या कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x टू दी पावर n का कितना, पावर पीछे लाना है, पावर में से 1 माइनस कर देना है। कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर कर लेना है। कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। अगला रूल देखो, हो सकता है क्या कि डिफरेंशिएशन में 2 या 2 से अधिक टर्म रहे, 2 या 2 से अधिक टर्म है। जैसे क्या, मान लो कि ऐसा रहे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कैसा रहे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5। अब देखो 1 2 3 टर्म है इसमें, तो डिफरेंशिएशन में क्या कहता है, कहता है क्या कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स रहे u प्लस v प्लस w प्लस डॉट 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 या माइनस में भी रहे, तो आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना बात आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आपको एक दो बातें और मैं जानकारी में दे दूं कि रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर, आपके जानकारी में होगा। अगर कहीं पर एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर कुछ नहीं तो, और रूट एक्स को कितना लिख सकते हैं, एक्स का पावर। देखो तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम चाहते हैं क्या कि इस पर आप छोटा 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 क्या देखें, क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन आपको सीखना है तो मैं पहले आपको बताऊंगा क्या कि स्टेप में लंबा कैसे करते हैं, सवाल सॉल्व स्टेप वाइज कैसे करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि एक लाइन में आंसर कैसे निकालना है डिफरेंशिएशन, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर बाद में आपको कुछ और चीज में डिफरेंशिएशन के अंदर में सिखाऊंगा। अभी तक हम लोग क्या देखे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अगर स्ट्रेट लाइन रहे तो स्लोप हमेशा कैसा, एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, स्लोप कभी बदलेगा नहीं। और तुमको पता होगा कि अगर y इक्वल टू मान लो 3x प्लस 2 टाइप का ग्राफ रहता है तो ये कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। x का पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन। आप अगर 10th में थोड़ा सा परे होइएगा तो अगर y इक्वल टू एक्स एक्स वाई टाइप का रहता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ये सब चीज आप 10th में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो केवल इतना तो जरूर जानते होइएगा कि ये स्ट्रेट लाइन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगर यहां से हम तुमको ले चलें थोड़ा सा किधर, क्वेश्चन के तरफ, तो थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन के तरफ ले चलूं तो क्वेश्चन नंबर पहला है क्या कि आपके पास कह रहा है क्या कि y इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड dy बाई कितना dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसे करना है ये एकदम सावधानी से देखना तुम। देखो हम इसके सॉल्यूशन में हम चाहते हैं क्या, सॉल्यूशन में आपको निकालना है क्या, dy बाई dx। तो हम dy बाई dx लिख लिए और y के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस कितना 2x और प्लस कितना, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो u माइनस v प्लस w इस टाइप का है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं तो अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कितना 3x स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, d बाई डी एक्स ऑफ कितना 2x प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, d बाई डी एक्स ऑफ कितना 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इससे पहला आप देखिए रूल कहता क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट रहे तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए। 3 कांस्टेंट है कि नहीं,
3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 2 कांस्टेंट है कि नहीं, 2 क्या करेंगे कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, पावर कुछ नहीं है मतलब कितना, अच्छा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, और 5 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं आपको कितना पढ़ाया हूं, मतलब ये पूरा मिलके एक साथ में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। अब देखो ये भी x टू दी पावर n है और ये भी कितना x टू दी पावर, तो आप या तो चाहो तो आप एक फॉर्मूला ही याद रख लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 के बराबर में। कैसे कैसे, तो देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब कितना, मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर को पीछे लाइए और x के पावर में से क्या करिए 1 माइनस कर दीजिए, तो 1 इंटू एक्स का पावर कितना हो गया, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना हो जाता है 1 इंटू 1 कितना हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको याद ही रख लेना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है। अब ध्यान देखना कि 3 के जगह पर 3 इंटू एक्स का पावर n है तो पावर पीछे आया, पावर पीछे आया और पावर में से 1 माइनस, माइनस का साइन है 2 है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना, और प्लस में कितना, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 x पावर 1 रहेगा नहीं लिखेंगे, और माइनस कितना 2, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन वो कितना हो गया। अब ध्यान देना कि अगर मान लो कि ये 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का ग्राफ है ऐसा, तो हर जगह पर स्लोप अलग अलग, तो पूछे कि x इक्वल टू 1 पे स्लोप कितना होगा, x इक्वल टू 2 पे स्लोप कितना होगा, x इक्वल टू 3 पे कितना होगा, x इक्वल टू 4 पे कितना स्लोप होगा। तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 पे स्लोप निकल जाएगा, 2 डालेंगे 2 पे स्लोप निकल जाएगा, 3 डालेंगे 3 पे स्लोप निकल जाएगा, 1000 डालेंगे तो 1000 पे स्लोप निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां स्लोप निकालना रहे वहां क्या करेंगे निकाल लेंगे। ये तो हो गया प्रोसेस। शॉर्टकट में कैसे बनाना है ये बताइए आप, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, शॉर्टकट में कैसे बनाना है ये बताइए। तो आप देखिए कि आपके पास y इक्वल टू है कितना 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना, आपको मैंने क्या सिखाया है कि पावर को पीछे लाना है और पावर में से 1 घटा देना है। दूसरा बात मैं क्या बोला हूं कि x का डिफरेंशिएशन कितना और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, इतना बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। अब ध्यान देना कि पावर को पीछे लाओगे तो 3 2 जा कितना, और पावर में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, क्लियर। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 2 के जगह पर 2, और x का डिफरेंशिएशन कितना 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना कितना हो गया 6x माइनस कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए, कॉपी निकालिए फटाफट। कह रहा है क्या कि y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, देन dy बाई dx कितना होगा। शॉर्टकट में बनाओगे कि लंबे में बनाओगे, अब तो शॉर्टकट सीख जाओ। क्या देखो कैसे बनाना है, d बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पर कितना 6x क्यूब माइनस कितना 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना, पावर पीछे लाना है 6 तिया कितना, और x का पावर 3 है 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, पावर पीछे लाओगे 3 2 जा, पावर 1 घट के कितना हो जाएगा प्लस 2x के जगह पर कितना, और कांस्टेंट 7 के जगह पर कितना कितना हो गया 18x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे डिफरेंशिएशन करना है समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछे, अच्छा सवाल थोड़ा सा, अगर y इक्वल टू है √x तब dy बाई dx कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना ये सब सवाल बहुत आसान होता है, कैसे बनाना है इस पर जरा सा कंसंट्रेट करेंगे कि आपको निकालना क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कितना √x, और डी बाई डी एक्स ऑफ √x के जगह पर आप कितना जानते हैं 1/2। अब x टू द पावर n है कि नहीं, अब x टू द पावर n में तुम क्या सीखे हो कि पावर को क्या करना है पीछे लाना है और पावर में से क्या करना है 1, तो पावर को पीछे लाए और जितना पावर था उसमें से 1 क्या किए। अब देखिए ये कितना हो गया 1/2, x के जगह आधा माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस आधा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे अपोजिट साइन का रहे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका डालते हैं बड़े वाले का,
साइन किसका डालते हैं? तो देखो, तो आधा, पूरा में से आधा चला जाएगा, कितना बचेगा? साइन किसका डल जाएगा? -1/2। अच्छा, आप पढ़े होइएगा कि अगर a टू दी पावर -m है तो इसको 1/a टू दी पावर m लिख सकते हैं, और अगर 1/a टू दी पावर -m है तो इसको भी a टू दी पावर m लिख सकते हैं। तो ये x टू दी पावर -1/2 है। तो इस पूरे कहानी को हम लोग 1/2, और x का पावर 1/2 ऊपर से नीचे आएगा तो +1/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और 1/2 का मतलब कितना होता है? रूट। यही हो गया क्या? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? यहां भी छोड़ देते तो गलत नहीं होता, लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे उसी फॉर्म में आंसर भी रहे। तो क्वेश्चन रूट एक्स में दिया है तो आंसर भी किस में रहना चाहिए? तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मेरा मानना यह है कि जो देखने में अच्छा लगता है वो वास्तव में अच्छा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैथ्स में भी आप ऐसा स्टेप लें जिसमें आपको क्या लगे कि चीजें देखने में थोड़ा तरीके का लगे, अच्छा लगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा लगने के लिए ही इसको क्या किए, रूट एक्स में लिख दिया, और यही क्या हो गया? आंसर। अगला सवाल आप बनाएंगे। अगला सवाल आप बनाएंगे, तो अगला सवाल आप लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है क्या? y इक्वल टू एक्स रूट एक्स। तो आप बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब देखो कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, मोशन इन 1D शुरू करेंगे तो 3 क्लास के बाद चौथा क्लास बाउंस, सीधे बाउंस, ऐसा वैसा बाउंस नहीं, सीधे नो बॉल वाला बाउंस। बिना डिफरेंशिएशन का एक कदम आगे नहीं बढ़ पाना है। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और हम लोग अभी बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मैं मैथ्स ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ कि फिजिक्स ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ? बताओ तो। मैथ्स? फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? तुमको पता होना चाहिए कि अपन के पास फिजिक्स का कोई डिग्री नहीं है, और मैथ्स में अपन पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अच्छी बात है ये कि जेई लेवल में अपन दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइम में कहीं पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा यह है कि फिजिक्स हम ज्यादा बेहतर पढ़ा पाते हैं, ठीक ना? बन गया ये? बन गया? देखो कैसे बनना है। अभी मैं लिखा था एक्स रूट एक्स को, कितना लिखा था एक्स रूट एक्स को? एक्स रूट एक्स को कितना लिखेंगे? एक्स का पावर 3/2, और ये क्या है? एक्स टू दी पावर n। देखो सवाल है क्या तुम्हारा? सवाल है तुम्हारा क्या? y इक्वल टू एक्स रूट एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का मतलब x का पावर 1, और रूट एक्स का मतलब कितना? 1/, इसका मतलब कितना हो गया? x का पावर 1 + 1/, और 1 + 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/। अब क्या बोले कि आपके पास y इक्वल टू आ गया कितना? x का पावर 3/, आपको निकालना है कितना? dy बाई डी एक्स का मतलब कितना हुआ? d बाई डी एक्स, और y के जगह पर कितना? x का पावर 3/, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n है कि नहीं है? अब इसमें मैं क्या सिखाया हूं कि पावर को कहां लाओ? पीछे, और x का पावर क्या करो? 1 माइनस कर दो। बात समझ में आया कि नहीं? तो 3/2 का मतलब कितना? 1.5, और 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा। अगर मेरा ये ठेठ भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे 1 डाले, एलसीएम ले और तब करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए कितना हो जाएगा? 3/2 एक्स टू दी पावर कितना, और एक्स टू दी पावर 1/2 को कितना बोलते हैं? आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया तो अगला सवाल आपके लिए। बात समझ में आया तो अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस 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 2 रूट एक्स, देन dy बाई डी एक्स बताइए कितना होगा?
है तो ये मस्ट है क्या कि आपका हाथ आपके कॉपी पे चलना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो तो y इक्वल टू 2/3 की जगह 2/3 और x√x को अभी लिखे थे कितना x का पावर 1/3 3/2, ठीक ना, प्लस 2 और √x को कितना लिखे थे x का पावर कितना, हमको लिखना क्या है d/dx ऑफ 2/3 x 3/2 और प्लस 2x कितना 1/2, d/dx y के जगह पर इतना। क्या सब खाया मैंने, पावर को पीछे लाना है और पावर में से एक माइनस कर देना है। तो देखो तो कांस्टेंट है 2/3 पहले से और इस पावर को पीछे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, x का पावर 3/2 और माइनस कितना प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 पहले से है, पावर पीछे लाएंगे और पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, ये खत्म हो गया। x का पावर 3/2 माइनस 1 कितना 1/2, यहां भी 2 से 2 प्लस x का पावर कितना -1/, तो इसको कितना लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और प्लस 1 x का पावर कितना, तो इसको अच्छे से लिखना होगा तो कितना लिखेंगे √x और प्लस कितना 1/√x, यही क्या हो जाएगा
बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कि मैं तुमसे 10 मिनट का समय और लूंगा, और 10 मिनट में मैं चाहता हूं क्या कि तुमको एक कॉन्सेप्ट में सिखा के जाऊं। अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगर यहां पर x है तो बीच में भी हर जगह क्या है, x है। अगर आप देखिए कि नीचे dx है तो यहां पर भी क्या है, x है। अगर आप देखिए कहीं भी हम लोग देखें पीछे जितना भी क्वेश्चन किया, अगर यहां पर x है तो यहां पर भी क्या है, x है। लेकिन अगर ये वेरिएबल क्या हो जाए, बदल जाए, तो अगर ये वेरिएबल बदल जाए तो हम लोग करते क्या है, जैसे यहां पर आपसे कह दे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कह दे y टू दी पावर n, यहां पर जो है उससे अलग चीज है यहां पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि नीचे d के साथ जो है वही यहां पर होना चाहिए था अभी तक, लेकिन अगर यहां पर x है और यहां पर दूसरा चीज है, y रहे, t रहे, कुछ भी रहे, तो आप क्या करेंगे, काम वही करना है आपको, क्या कि पावर को पीछे लाना है और पावर में से एक माइनस करना है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हो गई, आपको साथ ही साथ क्या करना है, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इंटू क्या, डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल। चैन रूल में क्या बोले कि अगर डी के साथ जो वेरिएबल है उसके अलावा कोई वेरिएबल यहां पर है, आपको काम वही करना है, लेकिन लास्ट में क्या कर देना, इनटू डी जो वेरिएबल है वो बाय कितना। इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल। अब देखना कि इसका यूज हम लोग कैसे कर पाते। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन रहे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक तरीका क्या बनता है कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दें। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और x स्क्वायर का कितना, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 2x स्क्वायर इंटू और प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना, ये कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x4 प्लस 2 दूना 4 तिया 12x एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, और डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर को पीछे लाइएगा तो 4 4 जा, और पावर में से एक घटा दीजिएगा कितना, प्लस पावर को पीछे लाइएगा 12 2 जा कितना, पावर में से एक घटा दीजिएगा कितना, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना, ये कितना हो गया 16x क्यूब प्लस 24x। ये हो गया इसका आंसर। इसी को बनाने का एक तुम दूसरा तरीका देखो, ये था क्वेश्चन। इसी को बनाने का हम लोग क्या देखते हैं, एक दूसरा तरीका देखते हैं, और उस दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल का यूज करेंगे। इस दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये ध्यान देना। अपने पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 का क्या, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रैकेट के अंदर में जितना भी चीज है इसको तुम क्या मान लो, y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो। चलो t मानते हैं, t मान लिए। बात समझ में आ रहा है कि? अब देखिए कि हम लोग क्या किए, लेट t इक्वल टू कितना, 2x स्क्वायर और प्लस कितना 3। ये सवाल कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ t का क्या। अब देखो यहां अलग चीज और यहां क्या, काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, काम क्या करना है, पावर को पीछे लाना है और पावर में से एक घटा देना है। पावर को पीछे लाए, पावर में से एक क्या किए, अभी कहानी खत्म, इनटू क्या, डी टी और बाय कितना, डी एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो क्योंकि सर आंसर कहां आया, तो टी जिसको माने उसका वैल्यू अब यहां पुट करो। तो देखो वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, 2 टी के जगह पर कितना, 2x स्क्वायर प्लस कितना, इनटू डी बाई डी एक्स के जगह डी बाई डी एक्स, और t के जगह पर कितना, 2x स्क्वायर और प्लस कितना, ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 2 जा कितना, और इनटू ये तो डिफरेंशिएशन है, तो इस डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पावर को, और पावर में से एक 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना, कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6 और इनटू कितना 4x, 4 चौका 16x क्यूब और 6 चौक 24
ओके सर फायदा क्या है दोनों, तो इस यही आसान तरीका था, यही आसान तरीका था क्या कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के डिफरेंशिएट कर दिए, यहां t मानने की क्या जरूरत है। तो अगला सवाल देखो, अगर मैं तुमसे पूछ दूं क्या कि क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर 2024, अब क्या करोगे, तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जिंदगी बीत जाएगा इसको सॉल्व करते करते। तो जब हाइयर पावर रहे जहां से एक्सपेंशन अलाउड नहीं हो तो क्या करना है, चैन रूल लगा देना है, तुरंत अंदर के चीज को क्या करेंगे, टी मान लेंगे। अब टी मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी का पावर कितना 2024, 2024 को पीछे लाओ और टी के पावर में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, कहानी खत्म। क्या करना है, डी टी बाई डी एक्स, अब सबका वैल्यू रख दो, 2024 टी के जगह पर कितना 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर कितना 2023 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के जगह पर कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा 2024 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर कितना 2023 और ये हो जाएगा इंटू कितना 4x 3 का कितना, इधर ले आओ, ये सॉल्व हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, x को पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, यही आंसर हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करने के फेर में रहते तो दिमाग का दही हो जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन रहे ऐसा, क्वेश्चन रहे कैसा आपके पास, क्वेश्चन रहे कैसा, y इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब क्या करते, अब क्या करते, हालत खराब, तो करते क्या सर, y इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को जो है सो हम लोग लिखते क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और रूट का मतलब इसका पावर कितना, इस पूरे को क्या करेंगे t मानेंगे और तब सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी उटपटांग पावर दिखे जिसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, चैन रूल लगा देना है और चैन रूल के मुताबिक क्या डिपेंडेंट चीज को कुछ ना कुछ मान लेना है और धीरे धीरे आगे कहानी को क्या करना है, बढ़ा लेना। मैं होमवर्क के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूं उतना का प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो क्वेश्चन भी घर से बना के लाएंगे और कॉपी में लिख लेंगे कि ये बहाना आपका नहीं चले कि नेट नहीं चल रहा है, पीडीएफ नहीं आया, ठीक ना। इसीलिए होमवर्क का जो भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं और होमवर्क का जो भी क्वेश्चन हो वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे, घर से बना के लाएंगे, गलती हो कोई बात नहीं है लेकिन बना के लाना है। मैं ये पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सीखे होंगे डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, क्या फीलिंग है और कैसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन y इक्वल टू 7x5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू x स्क्वायर रूट x प्लस x रूट x प्लस रूट x। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू x4 प्लस 3 का होल क्यूब। चौथा क्वेश्चन y इक्वल टू रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3/2। ये पांचों क्वेश्चन है और इस पांचों क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, फाइंड करना है क्या dy बाई डी एक्स। मैं उम्मीद करूं कि आपसे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, आपसे बन जाएगा। अगले दिन हम लोग डिफरेंशिएशन को क्लोज कर देंगे और इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का एक बेसिक सा लेक्चर था जिसमें डिफरेंशिएशन का मैंने 4-5 फॉर्मूला बताया, उस पर कैसे क्वेश्चन करना है ये दिखाया, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लगभग दिखा दिया और इसका एक चैन रूल भी दिखाया। और इसके बाद हम लोग अगले दिन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ठीक इसका रिवर्स प्रोसेस। बात समझ में आया कि नहीं, तो वो अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।